हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 18 होगा, जो कि जितने भी वर्ड यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर कहीं न कहीं किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए आज के कुछ महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड होगा दैट इज़ एग्जिटिंग ओनली इन द माइंड। इसका मतलब क्या होता है दोस्त? इसका मतलब होता है कि एक तरह से दिमाग में रहना। तो चलिए पहले एक-एक करके हम सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं कि इन ऑप्शंस का मतलब क्या है, फिर अपने आंसर पर पहुँचेंगे। तो हमारा जो पहला इसका ऑप्शन है दैट इज़ पैट्रोनोमिक। देखिए, अगर हम पैट्रोनोमिक की बात करें तो इसका मतलब होता है नेम डिराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ फादर और एंसेस्टर। मतलब कहने का ये हो रहा है कि कोई भी नाम जो कि पिताजी की वजह से क्या हो रहा है, डिराइव हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ पैट्रोनोमिक, इसको आप बोल सकते हैं। तो ये आपको पहला वर्ड क्लियर हो रहा होगा, पैट्रोनोमिक का मतलब क्या हुआ। वहीं पे अगर हम दूसरे वर्ड की बात करें कि दूसरे वर्ड का क्या मतलब है दैट इज़ माल न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट पेन ले लेते हैं। देखिए, माल न्यूट्रिशन का जो मतलब होता है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। माल न्यूट्रिशन का देखो दोस्तों मतलब क्या होता है, एक तरह से होता है इसका मतलब कंडीशन कॉज्ड बाय नॉट गेटिंग इनफ फूड फॉर द राइट काइंड। मतलब सही तरीके से आपको खाना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको पोषक तत्व की कमी हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ माल न्यूट्रिशन। मतलब एक तरह से आपको फूड की क्या हो रही है, स्कार्सिटी हो रही है, या आप कह सकते हैं कि जो आपको खाना मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है बॉडी के लिए। चलिए तीसरा वर्ड देख लेते हैं दैट इज इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। मतलब कोई भी थॉट्स आपका माइंड में चल रहा है तो उसको आप इमेजिनरी बोल सकते हैं। वहीं पे लास्ट ऑप्शन की बात करें दैट इज न्यूसांस। न्यूआंस मीन्स होता है सबटल डिफरेंस इन कलर मीनिंग। मतलब एक तरह से कलर के मीनिंग में डिफरेंट अंतर का होना, इसको न्यूसांस आप इसको कह सकते हैं। तो हमारा जो इसका सही जवाब होगा एग्जिटिंग ओनली इन द माइंड का मतलब हो जाएगा दोस्त दैट इज इमेजिनरी। मतलब इसका हो जाएगी ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड हो जाएगा, दैट विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल से सही जवाब हो जाएगा, दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। आज का हमारा जो अगला वर्ड होगा दैट इज वन हु हैज स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर। मतलब ये कह रहा है जिसके पास स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर होती है उसको आप वन वर्ड में क्या कह सकते हैं। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है मिस एंथ्रोपिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्त वन हु हेट्स मैनकाइंड। मतलब जिसको मानव जाति से ही घृणा हो गई हो, दैट इज कॉल्ड एज अ मिस एंथ्रोपिस्ट, उसको आप बोल सकते हैं। वहीं दूसरे वर्ड की बात करें दैट इज डाययूरेनल। डायरन का मतलब होता है ऑन ऑफ द डे टाइम। मतलब इसका होता है दिन के टाइम या दिवस, इसको आप बोल सकते हैं। वहीं पे साइकिक की बात करें तो साइकिक का जो मतलब होता है दोस्त, इसका मतलब सिंपल सा होता है कि मजबूत मानसिक शक्ति वाला। इसको आप क्या बोल सकते हैं साइकिक का, दैट इज अ मजबूत शक्ति, मानसिक शक्ति वाला, उसको आप बोल सकते हैं। वहीं पे लास्ट ऑप्शन की बात करें दैट इज ऑक्टोजेनेरियन की बात करें तो ऑक्टोजेनेरियन का जो मतलब होता है फ्रेंड्स, वो होता है अ पर्सन ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई भी बंदा 80 साल का हो चुका है तब उसको आप ऑक्टोजेनेरियन कह सकते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा, जी हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वन हु हैज स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर इज कॉल्ड एज अ साइकिक। साइकिक विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपको जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा वन हु लुक्स लाइक अ कैट। अगर कोई भी चीज़ एक बिल्ली जैसी लग रही है तो उसको आप क्या बोल सकते हैं। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारे इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है वाइन। वाइन मीन्स होता है, वाइन आप कह सकते हो वन हु लुक्स लाइक अ कैट, बिल्ली के जैसा लगना। ये आपने वर्ड को देखा भी होगा कि ये बिल्ली से संबंधित है। वहीं पे सेकंड ऑप्शन की बात करें नोमैड। नोमैड का मतलब होता है मेंबर ऑफ ए ट्राइब दैट वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब कोई भी बंदा, एक तरह से आप कह सकते हो कि घुमक्कड़, या कोई भी एक ट्राइब का जो मेंबर है क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह टहलता रहता है, तो उसको आप ये बोल सकते हैं। नोमैड मीन्स घुमक्कड़ भी आप कह सकते हैं। वहीं थर्ड ऑप्शन की बात करें एपिक। एपिक का जो मतलब होता है दोस्त दैट इज अ लॉन्ग पोएम अबाउट ए नेशनल पास्ट हिस्ट्री और इट्स हीरोज। अगर मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी कंट्री क्या कर रही है, एक पोएट के थ्रू अपनी हिस्ट्री को या अपने हीरोज को याद कर रही है, अपने नायकों को याद कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज एपिक। आप उसको एपिक बोल सकते हैं।
वहीं पे लास्ट ऑप्शन की बात करें दैट इज अ कैरोबोरेट। कैरोबोरेट का मतलब होता है दोस्त टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, मतलब किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, एविडेंस से प्रूव कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ कैरोबोरेट, आप इसको कह सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वन हु लुक्स लाइक अ कैट इज अ वाइन, दैट विल बी ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, अ वेरी बिग चर्च। अ वेरी बिग चर्च का मतलब क्या होता है कि एक बहुत बड़ा जो चर्च होगा उसको आप वन वर्ड में क्या बोल सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारे इस तरीके से हैं, दैट इज जक्सापोज। जक्सापोज मीन्स होता है दोस्त कि प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, मतलब किसी भी चीज को क्या करना, एक दूसरे के बगल में रखना या सही तरीके से रखना, ऑर्डर में रखना, जो कॉल्ड एज जक्सापोज। वहीं पे सेकंड ऑप्शन की बात करें, एडिक्टेड की बात करें, तो एडिक्टेड का जो मतलब होता है, इसका मतलब एक तरह से लती हो जाना। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, मतलब कोई भी बंदा किसी पे डिपेंडेंट है या ड्रग्स पे डिपेंड है, देन इट इज कॉल्ड एज अ एडिक्टेड। चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं, कैथेड्रल। कैथेड्रल का मतलब जो होता है दैट इज अ वेरी बिग चर्च, मतलब बहुत बड़ा जो चर्च होता है उसको आप कैथेड्रल बोल सकते हो। और ऑप्शन नंबर हम फोर्थ की बात करें दैट इज ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का जो मतलब होता है नो लॉन्गर इन यूज, मतलब जो काफी समय से यूज में ना हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्सोलेट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड। चलिए इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जी हाँ आप बिल्कुल सही सोचा, वेरी बिग चर्च का जो मतलब हो जाएगा दैट इज अ कैथेड्रल विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट लिटरेचर ईटीसी, मतलब अगर कोई भी बंदा है जो कि केयर नहीं करता है ना कि वहाँ कला की ना साहित्य की, तब उसको आप क्या बोल सकते हैं। तो चलिए पहले एक करके वर्ड्स को देख लेते हैं। पहला जो हमारा वर्ड दे रखा है दैट इज फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन का मतलब क्या होता है दोस्त, इसका मतलब जो होता है, इसका भी मतलब सेम होगा जो हमारा वर्ड है, दैट इज अ वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, जिसे कलात्मक चीज़ों की समझ ना हो, जिसे कलात्मक चीज़ों की समझ ना हो उसको आप बोल सकते हैं फिलिस्टाइन। तो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वहीं पे ऑप्शन नंबर टू की बात करें दैट इज नेप। नेप का मतलब होता है हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाना, सिंप्लिसिटी होना नेचर के लेके, या कहना एक तरह से ना बहुत नेचुरल होना। ठीक है। वहीं पे जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज अ प्लेंटिव की मतलब होता है सैड सैड साउंडिंग साउंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी जो दुखी करने वाले जो साउंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेनेटिव, इसको आप कह सकते हैं। वहीं पे थर्ड फोर्थ ऑप्शन की परे बात करें तो बॉन्ड का जो मतलब होता है दैट इज अ, बॉन्ड का जो मतलब हो जाएगा एग्रीमेंट और एंगेजमेंट दैट अ पर्सन इज बाउंड टू ऑब्जर्व, मतलब एक एग्रीमेंट या एंगेजमेंट होना जो क्या होता है एक दूसरे से बाद में बन जाता है, एक तरह से बंधन आप कह सकते हो। बॉन्ड का जो मतलब होता है दैट इज अ बंधन। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, जी हाँ, वन हू डज नॉट केयर फॉर आर्ट लिटरेचर दैट इज कॉल्ड एज अ फिलिस्टाइन। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दैट विल बी योर राइट आंसर है, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ट्रीटिंग समथिंग होली विदाउट रिस्पेक्ट, मतलब किसी भी चीज को क्या करना, किसी भी होली चीज को, ट्रीटिंग समथिंग होली जो है विदाउट रिस्पेक्ट, अगर कोई भी माननीय या अच्छी चीज है, बहुत पवित्र चीज है, उसको क्या कर रहे हो आप, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, सम्मान नहीं दे रहे, देन इट इज कॉल्ड एज अ वर्ड। चलिए वर्ड देख लेते हैं। पहला वर्ड हमारा होगा फोना। फोना का जो मतलब होगा दोस्त दैट इज अ, फोना मीन्स आप कह सकते हैं, फोना मीन्स होता है एनिमल्स ऑफ ए सर्टेन रीजन, मतलब किसी भी एक सर्टेन रीजन के जो एनिमल्स होंगे दैट इज कॉल्ड एज अ फोना। तो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर टू की बात करें दैट इज अ स्कैरलेज मीन्स होता है, स्कैरलेज मीन्स होता है एक तरह से दोस्त की ट्रीटिंग समथिंग होली विदाउट रिस्पेक्ट, मतलब पवित्रता को भंग करना, इसका मतलब हो जाएगा। स्कैरलेज मीन्स क्या होता है, पवित्रता को भंग करना या किसी भी चीज होली चीज को विदाउट रिस्पेक्ट से ट्रीट करना। वहीं पे थर्ड वर्ड की बात करें, हमारा जो तीसरा वर्ड है दैट इज अ फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है एक तरह से पागलपन होना, मतलब वन हु इज अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इंथुजिज्म स्पेशली इन रिलीजियस मैटर, मतलब किसी भी धार्मिक चीजों को लेकर बहुत ज्यादा क्या हो जाना हो, जोशीला हो जाना है, भड़काऊ हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज अ फैनेटिक। बात ये फैनेटिक की हो गई। अगर हम लास्ट वर्ड की बात करें, डफा की बात करें, डफा मीन्स होता है स्लो विटेड पर्सन, मतलब बहुत कम बुद्धि होना, आप इसको एक तरह से कह सकते हैं कि स्लो पर्सन होना, बुद्धिमानी में कम होना, इसको एज अ डफर। चलिए जो ऑप्शंस आपको हो गए सारे, तो अगर आपको हम इसके आंसर की बात करें तो जी हाँ, ट्रीटिंग समथिंग होली विदाउट रिस्पेक्ट इज कॉल्ड एज अ सैक्रिलेज विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर टू आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले वर्ड पे चल लेते हैं। आज का हमारा अगला वर्ड होगा
फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ मतलब एक गलत तरीके से या गलत विश्वास को मान लेना, क्या उसको आप कह सकते हैं, या गलत विश्वास को आप क्या कह सकते हैं वन वर्ड में। चलिए सारे ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है इम्प्रूडेंट। देखिए इम्प्रूडेंट की अगर हम बात करें तो इम्प्रूडेंट का जो मतलब होता है दोस्त, इसका मतलब होता है कि रूड और नॉट रिस्पेक्टफुल, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, रूड होना, अभद्र होना और सम्मानपूर्वक न रहना। मतलब सही है, इसका मतलब समझ सकते हैं अभद्र कह सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, अभद्र। वहीं पे सेकंड ऑप्शन की बात करें, गैलरी। गैलरी मीन्स होता है रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट, मतलब एक जगह से, मतलब एक तरह कोई घर है उसका जो एक पार्ट है घर का, जिसको वहाँ पे क्या करें आप, जो भी आर्ट की चीज़ें होती हैं, कला की चीज़ें हम लगा देते हैं ग्रुप में, दैट इज कॉल्ड एज अ गैलरी, उसको आप कह सकते हैं, जहाँ पे सारी कलात्मक चीज़ें रखी गई हों। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा दैट इज फैलिसी। फैलिसी का मतलब होता है दोस्त भ्रम में रहना, या फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ भी आप इसको कह सकते हैं। फैलिसी मीन्स एक तरह से भ्रम या भ्रम बोल सकते हैं। वहीं पे फोर्थ ऑप्शन की बात करें, सर्कमस्टांशियल की बात करें, तो इसका मतलब होता है दोस्त क्लूज अवेलेबल एट ए सीन, मतलब क्या होता है कहीं किसी एक सीन पर क्या होना, कुछ क्लू का प्राप्त होना, इस कॉल्ड एज अ सर्कमस्टांशियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी हाँ, फॉल्स और मिस्टेकन का जो मतलब होगा दैट इज विल बी फॉल्स, फैलेसी विल बी योर राइट आंसर। फैलेसी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा दैट विच कैन नॉट बी पेनेट्रेटेड, मतलब जिसको भेदा ना जा सके उसको आप क्या कह सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारे इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा इररिवोकेबल, मतलब जिसको फिर से बोला ना जा सके। इररिवोकेबल मीन्स जिसको फिर से ना बोला जा सके, दैट इज कॉल्ड एज इररिवोकेबल। वहीं पे दूसरे ऑप्शंस की बात करें दैट इज एंटीडेट। एंटीडेट का जो मतलब होता है दोस्त दैट इज अ एंटीडेट का जो मतलब हो जाएगा दैट इज अ टू बी एन अर्लियर डेट दैन, मतलब किसी भी डेट से पहले होना, किसी भी चीज़ का कि होना डेट से पहले, जो निश्चित डेट है उसके पहले किसी चीज़ का हो जाना इज कॉल्ड एज एंटीडेट, आप इसको कह सकते हैं। वहीं पे अगर हम रिबेल की बात करें तो रिबेल का मतलब होता है अ पर्सन हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन कंट्री, मतलब कोई भी पर्सन क्या हो जाना, रिबेल मीन्स क्या हो जाना, एक तरह से आप कह सकते हो विद्रोही हो जाना, सीधा सीधा इसका मतलब कह सकते हैं अ पर्सन हु बिकम्स विद्रोही, जो विद्रोही हो जाए दैट इज कॉल्ड एज अ रिबेल। जो लास्ट ऑप्शन है इनपेनेट्रेबल, इसका मतलब भी दोस्त होता है अभेद होता है, दैट इज अ दैट विच कैन नॉट बी पेनेट्रेटेड, जिसको भेदा ना जा सके, दैट इज कॉल्ड एज अ इम्पेनेट्रेबल। तो इसका जो सही जवाब होगा जी हाँ, इसका जवाब ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, मतलब किसी भी चीज़ को क्या करना है एक दूसरे के अगल बगल सही से रखना, उसको आप क्या कह सकते हैं। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारे इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है मास्क। मास्क मीन्स होता है एक तरह से इसका मतलब आप कह सकते हैं और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, एक बहुत ही ज़्यादा कलात्मक परफॉर्मेंस को आप मास्क बोल सकते हैं। वहीं ऑप्शन नंबर टू की बात करें, रेड टेपिज्म की बात करें तो रेड टेपिज्म सबको पता है जी हाँ, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा जो कानूनी कार्रवाई, कानूनी तो नहीं कह सकते हैं, ऑफिशियली जो वर्क होते हैं उसको आप बोल सकते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बहुत सारी, उसको आप रेड टेपिज्म या लाल फीताशाही भी उसको आप बोल सकते हैं। वही ऑप्शन नंबर सी की बात करें दैट इज इनऑडिबल। इनऑडिबल मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है दैट कैन नॉट बी हियर, जिसको सुना ना जा सके, मतलब जो चीज़ सुनाई ना दे, दैट इज कॉल्ड एज इनऑडिबल। वहीं पे लास्ट ऑप्शन की बात करें दैट इज जक्सटापोज। जक्सटापोज का मतलब होता है प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, किसी को किसी वस्तु को किसी के बगल में रखना या ऑर्डर से रखना इज कॉल्ड एज जक्सटापोज। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा जी हाँ, ऑप्शन नंबर फोर विल बी आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फोर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा ये क्वेश्चन होगा दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन और अकाउंटेड फॉर, मतलब जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके और जिसके पास जिसकी कोई जवाबदेही ना हो, उसको आप क्या कह सकते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है इनएक्सप्लिकेबल या अनअकाउंटेबल, क्या उसको आप बोल सकते हैं। वहीं पे हम दूसरे वर्ड की बात करें तो दूसरा वर्ड आपका हो जाएगा स्टेशनर्स हो जाएगा। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु सेल्स राइटिंग मटेरियल, जो लिखने वाली चीज़ें बेचता हो उसको आप स्टेशनर्स बोल सकते हैं। वहीं पे थर्ड ऑप्शन इन रोड की बात करें तो इन रोड का मतलब होता है सडन अटैक ऑफ अनदर्स टेरिटरी, मतलब किसी की दूसरी के टेरिटरी में अचानक से क्या करना, अटैक कर देना, इस कॉल्ड एज इन रोड, इसका मतलब हो जाएगा। वहीं पे लास्ट ऑप्शन की बात करें दैट इज अ ड्राई ड्राइव। ड्राई ड्राइव का जो मतलब होता है बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स और राइटिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा तीखा और आक्रामक
शब्दों में या लिख कर किसी चीज़ को अटैक करना इज कॉल्ड एज अ डायट्राइब, उसको आप बोल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा दोस्त, जी हाँ, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन और अकाउंटेड फॉर इज कॉल्ड एज अ अनअकाउंटेबल और इनएक्सप्लिकेबल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड हमारा होगा बिफोर बर्थ। जो बर्थ से पहले चीज़ें हैं उनको आप क्या कह सकते हैं? तो इसको आप क्या रिपार्टी बोल सकते हैं? देखिए, रिपार्टी का जो मतलब होता है दोस्त, दैट इज अ विटी एंड क्लीवर आंसर, मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर भरा आंसर देना, इस कॉल्ड एज रिपार्टी आप उसको बोल सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज रिपार्टी इसको बोल सकते हैं। वहीं पे एक मिनट, ये जो हो जाएगा रिपार्टी का मतलब समझ में आ गया होगा। दूसरा वर्ड की बात करें, दैट इज लेजिटिमेट मीन्स क्या होता है? लेजिटिमेट मीन्स होता है दोस्त रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब किसी भी लॉ को लेकर आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल होना इस कॉल्ड एज लेजिटिमेट इज द मीनिंग ऑफ दिस। वहीं पे दूसरा वर्ड, तीसरे वर्ड की बात करें, परनेटल मीन्स होता है। परनेटल मीन्स होता है दोस्त जन्म से पहले, बिफोर बर्थ, इसको आप कह सकते हैं बिफोर द बर्थ। वहीं पे लास्ट ऑप्शन की बात करें, दैट इज एक्कोलेड। एक्कोलेड का जो मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमायरेशन, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा खुश होकर या उसकी प्रशंसा में प्रकट करना, प्रशंसा के रूप में प्रकट करना। प्रेज मतलब उसकी प्रशंसा करना, आप उसको कह सकते हैं, या प्रशंसा रूप से उसको प्रकट करना। तो इसका जो सही जवाब होगा बिफोर बर्थ का मतलब क्या हो जाएगा? प्री नेटल। पर नेटल इसको इज द राइट आंसर। पर नेटल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, मतलब एक बंदा है जिसका कोई काम ही नहीं, उसका कोई महत्व नहीं है, उसको आप क्या बोल सकते हैं? ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हमारा पहला है कोटेशन। कोटेशन का मीन्स होता है दोस्त, कह सकते हो पैसेज ऑफन क्वाइटेड, मतलब कोई भी पैसेज जो हमेशा कोट किया जाता हो, दैट इज कॉल्ड एज अ कोटेशन, उसको बोल सकते हैं, जो अक्सर किया जाता है। अगला वर्ड बात करें, परवेसिव मीन्स होता है, परवेसिव मीन्स होता है हैविंग प्रेजेंस और इफेक्ट एवरीवेयर, मतलब किसी भी चीज़ का हमें हर जगह प्रेजेंट होना इज कॉल्ड एज अ परवेसिव, या हर जगह पे उपस्थित होना। वहीं पे थर्ड ऑप्शन की बात करें, इनडिफेटिकेबल मीन्स होता है कि जो क्या कहते हैं, इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, मतलब जो थकता ही ना हो, दैट इज कॉल्ड एज इनडिफेटिकेबल, उसको बोल सकते हैं। वही लास्ट ऑप्शन की बात करें, नॉनेनिटी मीन्स होता है, नॉनेनिटी मीन्स होता है दोस्त, दैट इज अ पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, अस्तित्वहीन आदमी, इसको आप कह सकते हो। तो पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जी हाँ, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, उसको आप वन वर्ड में क्या बोल सकते हैं? देखिए, अगर हम सारे वर्ड को ध्यान से समझे, दैट इज वॉलंटरी का मतलब क्या होगा? वॉलंटरी का मतलब होता है दोस्त स्वेच्छा से, या क्या करता है, एक अपने मन से किसी भी चीज़ को करना, इस कॉलेज है वॉलंटरी। वहीं बिगॉट की बात करें, बिगॉट का जो मतलब होता है, बिगॉट इसको भी आप बोल सकते हैं, पर्सन who holds an opinion or belief strongly in defense of a reason or arguments, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा कट्टर होना, आप इसको एक तरह से कह सकते हैं। अपने मतलब किसी भी बात को लेकर अड़ जाना, या किसी और दूसरे की बात को ना सुनना, आप इसको भी बोल सकते हैं। वहीं पे जो थर्ड ऑप्शन है आपका कॉन्फ्लेग्रेशन मीन्स होता है ह्यूज डिस्ट्रक्शन फायर, भीषण आगजनी जो होती है, कॉन्फ्लेग्रेशन, उसको आप बोल सकते हैं। और जो ऑप्शन आपका नंबर 4 है इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब हो जाएगा दोस्त कि कल्पना में रहना, या उसको कल्पनाशील भी बोल सकते हैं। तो कॉन्फ्लेग्रेशन मीन्स होता है भीषण, बैकआउट मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा हटी होना, वॉलंटरी मीन्स होता है सुरक्षा से। तो आपका जो इसमें सही जवाब बन रहा है दोस्त, जी हाँ, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 कॉन्फ्लेग्रेशन विल बी योर राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा जर्नी बाय वाटर और सी। अगर किसी भी जर्नी को हम बाय वाटर या बाय सी कर रहे हैं, समुद्र के थ्रू जा रहे हैं, तो उसको आप क्या कह सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब होता है दोस्त कि एक तरह से शांतवादी, इसको आप बोल सकते हैं। पैसिफिस्ट मीन्स अ पर्सन हु बिलीव इन द टोटल अबॉलिशन ऑफ वार, मतलब वो झगड़े नहीं करना चाहता, मतलब शांतवादी इंसान है, दैट इज कॉल्ड एज अ पैसिफिस्ट। वहीं पे लास्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन की बात करें, दैट इज वोएज मीन्स क्या होता है? वोएज मीन्स होता है दोस्त दैट इज अ जर्नी बाय वाटर और सी, समुद्री यात्री, इसको आप बोल सकते हैं। वहीं पे थर्ड ऑप्शन की बात करें, वेस्पर्स मीन्स क्या होता है? वेस्पर्स मीन्स होता है इवनिंग प्रेयर इन द चर्च, जो इवनिंग प्रेयर प्रेयर होती है चर्च में, दैट इज कॉल्ड एज अ वेस्पर्स।
वहीं पे लास्ट ऑप्शन से एग्जाम्पलरी की बात करें, एग्जाम्पलरी का जो मतलब होता है दैट इज एक्सट्रीमली गुड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना। तो जर्नी बाय वाटर और सी, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ स्मॉल वैली, अगर एक छोटी सी घाटी है तो उसको आप क्या कहेंगे वन वर्ड में? क्या उसे बॉसी कहेंगे? देखिए बॉसी का जो मतलब होता है दोस्त, उसका मतलब होता है कि वन हु ऑलवेज कमांड्स पीपल, जो हमेशा लोगों को आदेश देता हो, ऑर्डर देता हो, दैट इज कॉल्ड एज अ बॉसी। तो बॉसी तो दोस्त इसका सही जवाब नहीं होगा। पेन कहाँ गई हमारी, पेन ढूंढ लेते हैं। हाँ, तो बॉसी विल बी इज द नॉट राइट आंसर, बॉसी तो इसका नहीं होगा। वहीं पे बीच की बात करें तो बीच का जो मतलब होता है स्ट्रेच ऑफ सैंड, या इसको बोल सकते हैं स्टोन अलोंग द एज ऑफ द सी। मतलब क्या होना, जो मिट्टी कह रहे हैं, जो बालू होती है जो समुद्र के, आप बीच समझ रहे होंगे बीच की बात क्या होती है। बीच मीन्स समुद्र का किनारे जो होते हैं जहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बीच। ठीक है, वहीं पे थर्ड ऑप्शन की बात करें दैट इज ऑब्सोलेट, मीन्स होता है कि जो कोई भी चीज़ जो यूज़ में ना हो या पुरानी हो चुकी है, उसको आप ऑब्सोलेट बोल सकते हैं, या कह सकते हैं कि नो लॉन्गर इन यूज़, मतलब उसका यूज़ अभी नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेट। वहीं पे डिल की बात करें तो डिल का जो मतलब होता है एक स्मॉल वैली, एक छोटी सी घाटी, आप उसको कह सकते हैं। डिल नाम का एक लैपटॉप ब्रांड भी आता है, तो आप उसी ब्रांड का नाम स्मॉल वैली की वजह से है, उसको रखा गया होगा शायद। तो यहाँ पे आपको जो सही जवाब होगा स्मॉल वैली का जो करेक्ट जवाब होगा, जी हाँ, दैट इज अ डेल इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही शानदार वर्ड पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिल सके। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।